Okay, students, here it is Lakshmi Narayan sir. I'm going to teach a social lesson, social of standard 10. Here I am going to be discussing lesson number 19, women development. So in this we are discussing about its meaning and the things which are included in women development and how to measure it and what components are included, what domains are included in the women development. Okay, the first of all we are thinking that from child to where human beings are from infant to adult. जब वो बच्चा रहेगा या छोटे सा बच्चा रहेगा या पेट में रहेगा तब से लेकर मनुष्य बने तक कितना चेंजेस, किस तरह का बदलाव उनकी ज़िंदगी में आता है. क्योंकि बदलाव जो है हर एक ज़िंदगी में, हर एक सिचुएशन में, हर एक समाज के अंदर जरूरी है. अगर हम देखा जाए तो मनुष्य को भी अगर देखा जाए तो मनुष्य जो पहले जो गुफा में रहते थे, केव में रहते थे, वहाँ से लेके आज के समाज में जो बदलाव आया, समाज बदलते गया, उसको अब हम बदलाव बोलते हैं. तो ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक विच डेवलप टू मेंटेन रिकॉर्ड नाम टर्म्स लाइक इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक कंजम्पशन. प्रोडक्शन कंजम्पशन अगर हम लोग बात करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंचर हम देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देख सकते हैं. इससे कई तरह का, हर तरह का सिचुएशन में हमको बदलाव देखने के लिए मिला. ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी, मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन हमको देखने के लिए मिल रही है. तो जो भी चेंजेस हमको दिखाई देता है मनुष्य के अंदर, उनके जीवन विधान में, उनके जीवन शैली के अंदर, समाज के अंदर, उसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम बात कर सकते हैं. तो ह्यूमन डेवलपमेंट अब बात करना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर करना है वो भी हम लोग बात करना है. तो हम लोग उससे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे हमने बात करते हैं यूएनडीपी ने एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड एसेंशियल सब्सिस्टेंस एंड सर्विसेज. मतलब मनुष्य की इच्छा है, मनुष्य की जो चाहत है, उसमें इंक्रीमेंट या डेवलपमेंट या प्रोग्रेस होते हुए दिखाई देना चाहिए. उसके लिए जो जरूरी सामान है, जरूरी सर्विसेज है, वो सही तरीके से, सही मानने में प्रोवाइड करना है, उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट बोला. तो हर एक बात अगर हम बात करते हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कई तरह का ऑर्गेनाइजेशंस जो है, कई तरह के इंस्टीट्यूशंस है, कई तरह का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, कई तरह का पॉलिटिकल लीडर्स है, कई तरह का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखा जाएगा तो वुमेन कैपेसिटी से, प्रिविलेज ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज है, वुमेन प्रोग्रेस है, वुमेन ग्रोथ है, वुमेन, ऐसा कई तरह का वर्ड्स यूज करते हैं. तो ये सब वर्ड्स जो है दे आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ वुमेन डेवलपमेंट. तो वुमेन डेवलपमेंट इज अ मैन सेंटर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है. मतलब वुमेन डेवलपमेंट में अपन को मनुष्य को ही मेन टारगेट के रूप में रखता है. तो मनुष्य अगर डेवलप होता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है. मतलब मैन सेंटर्ड डेवलपमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लग्जरीज डेवलपमेंट. जो भी डेवलपमेंट हम लोग देश के अंदर आते हैं, जो भी प्रोग्रेस हमारे देश के अंदर आता है, वो हर एक व्यक्ति को इक्वली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर तरह की चीज़ अगर हम देखा जाएगा तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी से मिलना, ऐसा सिचुएशन को क्रिएट करना, वही ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग बोल सकते हैं. तो इसके अंदर हम देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं. इंटरेस्ट, कौन सी चीज़ों वर्ड्स को हम लोग देते हैं. ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी है. हाउएवर ग्रास नेशनल प्रोडक्ट अगर जितना अच्छे से प्रोग्रेस होता है, पर कैपिटा इनकम में बदलाव आता है. तो पर कैपिटा इनकम प्रोग्रेस हो रही है तो ऑटोमेटिकली उनका लाइफस्टाइल में बदलाव आता है. लाइफस्टाइल बदलाव आ रहा है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट अपने देश के अंदर हो रही है. तो किस तरह की चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो अब उनको ह्यूमन डेवलपमेंट में देखने के लिए मिलेगा. तो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन लोकल सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ. मतलब एक अच्छा ज़िंदगी, एक अच्छा क्रिएटिव लाइफ बनाने के लिए जो लोकल लोग में जो भी उनको सिचुएशन होता है, लीड है सक्सेसफुल, एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए जो भी उनके लिए दोहदकारी होता है, वो सब चीज़ें उनको ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है. क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, मनुष्य की शक्ति समर्थता के साथ जो भी वो क्रिएट कर सकते हैं अच्छा खासा उनकी ज़िंदगी के लिए, वो ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं. मैन लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग अ ब्यूटीफुल फाइन फिट एंड लॉन्ग लाइफ.
जो व्यक्ति रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी बेहतर सुंदर तरीके से और लंबा समय तक जीने लायक सिचुएशन जो बनता है उसको हम लोग वुमेन डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इंफॉर्मेशन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन के द्वारा एजुकेशन जो नॉलेज मिलता है उसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट अपन को हो सकती है। मॉनिटरी बेनिफिट्स, मतलब पैसे का लेन देन की जो भी बेनिफिट्स होते हैं उसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट अपन को देख सकते हैं। नेचुरल शुड बी अवेलेबल ऑल द इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, नेचुरल रिसोर्स जो भी हमारे देश के अंदर नेचुरल रिसोर्स है, जैसा जमीन के देश हम खुदाई करके जो भी रिसोर्स हम लोग निकालते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स है, एग्रीकल्चर रिसोर्स है, ये सब जो है वुमेन के लाइफ को प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करने के लिए उनको दोहदकारी होना चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करते हैं अचीविंग क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल, मतलब मनुष्य की जीवन विधान में परिवर्तन, एक अच्छा बेहतरीन लाइफस्टाइल उनका होना चाहिए। ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि उनका पहले जो लाइफस्टाइल था वो लाइफस्टाइल से उन लोगों कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस वे में उनका लाइफ होना चाहिए। तो ये अपन को ह्यूमन डेवलपमेंट में देखने के लिए मिलेगा। रिमूवल ऑफ स्क्वायर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थी एंड रिलेटेड स्टैंडर्ड, हेल्थी रिलेटेड स्टैंडर्ड, हेल्थी लिविंग लाइफ, मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज़ के अलावा उनका हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज़ है, उनका सेहत को बरकरार रखने के लिए हम जो भी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करते हैं वो सुविधाओं को इसके अंदर हम लोग बात करते हैं। वैसे ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, मतलब सामाजिक तरीके से इंडिविजुअल, मतलब खुद की और समाज की दोनों तरह से सिक्योर उनका होना चाहिए, तो हम ये वुमेन डेवलपमेंट हम उसको बोल सकते हैं। ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटी वही बताया हम लोगों ने। और ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सो यूज इट। ह्यूमन राइट्स मतलब मानव हक बोलते हैं, जो हर एक व्यक्ति को जन्मतः कुछ न कुछ राइट्स मिलता है, जैसा फंडामेंटल राइट्स है, जैसा पैदाइश से मिल जाता है, वैसे हर एक व्यक्ति जो भी जन्म होता है उसको कुछ ह्यूमन राइट्स भी मिलता है, और कुछ राइट्स ऐसा होता है जो सर्टेन एज के बाद मिलता है जिसको हम लोग सिविल राइट्स। तो इस तरह का जो भी राइट्स होता है वो राइट्स सबको बराबर तरीके से अगर मिलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब पॉइंट्स अगर हो रहा है हमारे देश के अंदर तो हम उसको वुमेन डेवलपमेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, ह्यूमन लाइफ इंक्लूड पीस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल फील्ड। ह्यूमन लाइफ कैसे होना चाहिए, एकदम बेहतरीन शांति तरीके से हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिकल देखेंगे, कल्चरल फील्ड में, हर तरह की जगह पे अपन को शांति तरीके से अपने जीवन जिंदगी जीने के लिए होना चाहिए, तो हम उसको वुमेन डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ड्यू टू इनसफिशिएंट डिस्कस्ड टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, लो एस्पिरेशंस, इलिटरेसी, लैक ऑफ एंटरटेनमेंट, सस्पिशन, सुपरस्टिशंस, ऐसा कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट को रुकावट पहुंचती है, ह्यूमन डेवलपमेंट थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। उसका कई रीजन्स हमने अभी बात किया था, वो है एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर, और ह्यूमन एस्पिरेशंस हम लोग देख सकते हैं, इलिटरेसी जो हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करके देश को आगे बढ़ाने की जो क्षमता है वो लोगों में थोड़ा कम है, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश के अंदर नहीं है, सस्पिशंस है, सुपरस्टिशंस है, एंटीक्विटीज मतलब समाज के विरुद्ध जो बात करने वाला लोग हैं, ऑर्थोडॉक्सी है, मतलब समाज हमारा जो बनावट है वो बहुत ऑर्थोडॉक्सी समाज है, मतलब हम लंबा दूर तक नहीं सोचते, ओनली अभी के बारे में सोचते हैं। हमारा सोच, समाज की सोच जो है वो छोटा है, मतलब लॉन्ग विजन हमारे समाज के अंदर नहीं है, ये ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी हम लोग बोलते हैं। और ट्रेडिशंस, हमारा परंपरा है, जो ट्रेडिशंस हम लोग लेते हैं वो भी इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या होता है, रुकावट होती है और ह्यूमन डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। तो अभी ये ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, कौन से देश में ज़्यादा है, कौन से देश में कम है, कौन से देश के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत स्लो है, वो कैसा पता चलेगा। उसके लिए हम एक मेजरमेंट हमने बात किया, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हमने लिखा है मेजरमेंट इज वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स। वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, हम वुमेन डेवलपमेंट कितना हो रही है, कौन से देश में कितना है, वो मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ज़माने में अगर हम बात करते हैं, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सिर्फ पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं, मतलब कौन से देश में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो हम लोग बात करते हैं वो देश के अंदर वुमेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, और हम अगर कौन से देश में वुमेन डेवलपमेंट बहुत कम है तो हम लोग बात करते हैं ये देश के अंदर वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स कम होने की वजह से ये देशों में वुमेन डेवलपमेंट कम है। लेकिन आज का नया ज़माने में, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से खाली पर कैपिटा इनकम मतलब इकोनॉमिकल बेस में सिर्फ हम लोग वुमेन डेवलपमेंट को डिसाइड नहीं कर सकते। वुमेन डेवलपमेंट आज के ज़माने में हिसाब से हम देखा जाए तो वुमेन डेवलपमेंट के अंदर 3 डायमेंशंस बताए, वो 3 डायमेंशंस अगर हम बात करते हैं वो 3 डायमेंशंस में एक आएगा
अपन को एवरेज एज, जिसको हम बोलते हैं ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एवरेज एज को लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बोलते हैं। और दूसरा हम लोग बात करते हैं नॉलेज, किसको कितना नॉलेज है, उसको हम बोलते हैं एजुकेशन इंडेक्स। और तीसरा हम लोग बात करते हैं इसके अंदर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए पीपल, जिसको हम बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड इंडेक्स या पर कैपिटा इंडेक्स। अगर हम ये तीनों के बारे में हम बात करते हैं वुमेन डेवलपमेंट के बारे में या वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में क्लियर आइडिया अपन पाएंगे। अगर हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स अगर हम बात करते हैं एक आम इंसान कितना साल जी सकता है एवरेजली, अगर हम बात करते हैं ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे देश के अंदर अगर हम बात करते हैं कम से कम आज के ज़माने के हिसाब से हमारे देश के अंदर इन्फेंट सर्वाइव, इन्फेंट मतलब जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा कम से कम उसको जो सर्वाइव मतलब जिंदा रहने का जो समय है उसका हाइट जो है 83.6 ईयर्स का एवरेज हम लोग लिया है। और सबसे हाईएस्ट जो है 83.6 है और सबसे लोएस्ट जो है कम से कम 20 ईयर्स वो इन्फेंट को जीना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं उस देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इंडेक्स है। तो मेरा ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडेक्स है हमारे देश के अंदर 2015 के हिसाब से 68 ईयर्स है, मतलब हमारे देश में 68 ईयर्स का एवरेज लाइफ स्पैन हमारे देश के अंदर चल रहा है। और दूसरी बात हम लोग करते हैं एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स अगर हम बात करते हैं दो तरह के एजुकेशन इंडेक्सेस हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। एक है MYS मतलब मिनिमम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, MYS मिनिमम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं मिनिमम ईयर्स जो है अडल्ट टिल एज ऑफ 25 ईयर्स तक हर एक इंसान को एजुकेशन ले सकते हैं। और इसका मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स रखा है, मिनिमम जो है 13.3 ईयर्स रखा है। अगर मतलब एवरेज है 13.3 ईयर्स हाईएस्ट है, ओके। और मिनिमम मतलब कम से कम 0 ईयर्स दिए मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अगर ये हम लोग देखे जाएगा तो हमारे देश के अंदर जो है 5.4 ईयर्स है एवरेजली, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 5.4 ईयर्स। और दूसरे हम लोग बात करते हैं सेकेंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब अंदाजा कितने लोग पढ़ाई करते हैं, कितना एज तक पढ़ाई करते हैं, वो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग हम लोग ने बात किया। तो एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ऑफ ईयरिंग में अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट 18 ईयर्स। एक चाइल्ड जो है 5 ईयर्स के बाद स्कूलिंग चालू करते हैं, तो 5 ईयर्स के बाद एटलीस्ट 18 साल उसको पढ़ाई किया होना चाहिए मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करते हैं तो इधर भी आपको 0 बताया है। मतलब इसके एवरेज अगर हम बात करते हैं हमारा देश के अंदर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है 11.7 ईयर्स चल रही है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 11.7 ईयर्स, ओके। दूसरा हम लोग बात करते हैं इनकम इंडेक्स। हमारे देश के अंदर जो है इनकम इंडेक्स मतलब दूसरा डायमेंशन है इनकम इंडेक्स। ये इनकम इंडेक्स अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा GDP, इसको हम लोग नजर में लेते हैं। मतलब कौन सा व्यक्ति का इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कैसे चल रही है, उसका लाइफ में चेंज करने के लिए उसका बदलाव उसके जीवन में आ रहे कि नहीं आ रहे, उसके इनकम बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, इस तरह की चीज़ों को हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। अगर ये हम लोग बात करते थे नेशनल इनकम पर कैपिटा GNI ग्रैंड नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के हिसाब से पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम वाज 5,497 रुपीज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज 5,238। इनकम जो है 5,497 रुपीज़ है। अगर वही हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं 5,238। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बेसिक हमारे देश का यानी कोई भी कंट्री का हम देखेंगे तो बेसिक जो करेंसी है, बेसिक जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, इट शुड बी मेजर्ड इन द डॉलर्स। यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर्स है उसमें हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि उसी से हमारा पर कैपिटा का स्टैंडर्ड लेवल पता चलता है। और उसी इस तरह से जो कैलकुलेशन करते हैं मतलब कोई भी कंट्री का इकोनॉमिकल स्टेटस है, इकोनॉमिकल वैल्यू विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर विच इज नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी। ये परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे ही हमारा रुपीज़ का वैल्यू ऊपर नीचे होता है।